इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी। सर, मोदी सरकार ने फैसला किया महिलाओं की शादी की उम्र को लेकर, इसे बढ़ाने पे ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार अंकल की तरह बिहेव कर रही है? देखिए, ये जो फैसला लिया गया और इस पार्लियामेंट के सेशन में इस बिल को भी सरकार लेकर आएगी, ये एक अंग्रेजी का लफ्ज है पैटर्नलिज्म। ये उसकी मिसाल मोदी सरकार पेश कर रही है। दूसरी बात यह है कि 18 साल के लड़कियां और लड़के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको चूज कर सकते हैं, प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा और सांसद कौन होगा चूज कर सकते हैं। तीसरा, वो इस बात का भी कंसेंट दे सकते हैं कि हम किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रखें, उनको इस बात का भी इजाजत है कि वो लिव इन रिलेशनशिप भी करें। अब ये बताइए कि ये कहाँ से 21 साल कर रहे हैं जब आप ये सब कानूनन उनको इजाजत है। दूसरी बात यह है कि क्या हमने चाइल्ड मैरिजेस को रोक दिया? नहीं। गवर्नमेंट का खुद डेटा ये कहता है कि 12 मिलियन चाइल्ड मैरिज इंडिया में हुई, जिसमें 11% मुसलमानों के थे और 84% नॉन मुस्लिम्स के थे। तो ये जब तक सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एजुकेशन में महिलाओं के लिए काम करे, ह्यूमन डेवलपमेंट में उनका काम करे और इनको इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाए। अब आप ये बताइए कि गवर्नमेंट का डेटा ये कहते हैं कि 45% जो पोर हाउस होल्ड है उसी में कम उम्र लड़कियों की शादी होती है और जो 10% जो अमीर लोग हैं उसमें होती है। चौथी बात ये है कि क्या मोदी ने और उनकी सरकार ने महिलाओं का इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए? नहीं किए। सरकार का डेटा ये कहता है कि हमारे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वर्क फोर्स में वो था 26% 2005 में, अब 2020 में 16% हो गया। कैसे भरोसा करेंगे? पांचवी बात यह है कि बच्चियों के लिए पढ़ाई के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 446 करोड़ में इस सरकार ने 79% तो खाली एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया। अब आप बोलते हैं हम भरोसा करें। छठी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राइट टू प्राइवेसी में अडल्ट को इजाजत नहीं कि पसंद करे किससे शादी करे, वो कब बच्चे पैदा करे वो उनका है। और वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका में ऐसे स्टेज भी है जहां पर शादी की इजाजत उनको 14 साल के लड़कियों को दी गई है। यूके कनाडा में 16 साल की उम्र में, न्यूजीलैंड में 16 और 19 के दरमियान में अगर पेरेंट्स इजाजत देते शादी करते हैं। तो जब तक हम महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव नहीं करेंगे, इन यंग बच्चे और बच्चों का कैसा होगा? मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों लड़के और लड़कियों की अब उम्र कर दी शादी के 18 साल। और आखिरी बात यह है कि 21 साल अगर करना है ना तो उनको 21 साल करिए कि वो एमपी बन सके, एमएलए बन सके। जब हमारी मुल्क की डेमोग्राफी 60% पॉपुलेशन अंडर जो 40 है, आप दीजिए ना चांस उनको एमपी एमएलए बनने का। तो आप ये सब नहीं करेंगे और सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए आप करना चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें सरकार ने नहीं की, इसलिए फैसला उनका कोई महिलाओं के हक में नहीं है, बच्चों के हक में नहीं, कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। एक तरह से ये दिया जाता है कि क्या महिलाओं को भी राइट टू इक्वलिटी के तहत अगर पुरुष की शादी की उम्र 21 है तो महिलाओं के लिए भी वो 21 नहीं होना चाहिए? अरे हम तो कह रहे हैं 18 कर दीजिए, और हम ये कह रहे हैं कि 21 साल आप उम्र कर दीजिए विधायक बनने की और सांसद बनने की। जब 18 साल की उम्र में वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं, अपने विधायक को सांसद को चूज कर सकते हैं, तो भाई आप कौन होते उनको रोकने वाले? जब हम लिव इन रिलेशनशिप में भी रह सकते हो लोग। आपने क्या किया बताइए ना? इस मोदी सरकार ने अपने 7 साल के दौर में आपने इन 21 साल के या 18 साल के लड़कियों के लिए आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ बातें बकते रहे, जुमला बोलते रहे, कुछ नहीं किया। वर्क पार्टिसिपेशन रेट आज महिलाओं का 26% 2005 में था, गिरकर 16% क्यों हुआ? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि फैसला तो ज्यादा इनको महिलाओं को या खवातीन को फायदा नहीं पहुंच रहा है। जैसे ये कहा जाता है सर कि बाकी फैसले करना, कोई वोट देना, ये सारी चीज अलग है। महिला की माँ बनना शरीर के हिसाब से ना देखिए, वोट देना आप समझ रहे हैं कैसे कि महिला वोट देती है? डेटा है
कि महिलाओं ने अपने हस्बैंड को फॉलो भी नहीं किया, बढ़ के वोट दिया किसी कैंडिडेट को, जब उनको पता है कि कौन उनका विधायक, सांसद, कौन इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है, कौन नहीं है, कौन मुख्यमंत्री बनने के लायक है, और आप कानून में उनको इजाजत दे रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते हैं, आप बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं देंगे उनको इख्तियार? हम तो कह रहे हैं कि लड़कों को और लड़कियों को दोनों को 18 साल की इजाजत दीजिए, और हम ये भी कह रहे हैं कि मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट में बिल दिया है कि 21 ईयर्स में इजाजत दी जाए कि कोई भी सांसद और एमएलए का इलेक्शन लड़े। क्यों 25 साल इंतजार करे थे? 18 साल में वोट देगा तो वोट तो एक अमानत है, मैं तो मानता हूँ वोट देने का अमानत है, और जब ये देश एक यंग कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक डिविडेंड इंडिया के पास है, इसको सरकार इस्तेमाल नहीं कर रही है। एक तरफ ये दिया जाता है कि कम उम्र में लड़की अगर माँ बनती है तो बच्चा और माँ दोनों के सेहत पे बुरा असर पड़ता है, न्यूट्रिशन वाली समस्या रहती है। न्यूट्रिशन वाली समझ तो आप क्या कर रहे हैं भैया? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बताइए, खुद पार्लियामेंट में आपने कहा कि भारत में 9 लाख एक्यूट मैलनरिश्ड चिल्ड्रन है, इसका जिम्मेदार कौन है? आप है। आपने आंगनबाड़ी सेंटर के पैसे क्यों कम कर दिए? सरकार की मदद करें ना भाई, हम क्या करें? आप महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव करिए, एजुकेशन इंप्रूव करिए, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करिए। जब अमेरिका जैसे जो सो कॉल्ड वेस्टर्नाइज और डेवलप्ड नेशन है, सुपर पावर बोलते हैं, वहां पर एक स्टेट में 14 साल की उम्र शादी कर सकते, इंग्लैंड में यूके कनाडा में 16 साल में लड़कियां शादी कर सकती हैं, और न्यूजीलैंड में 16-19। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को इन यंग बच्चों के लिए इंप्रूव किया। जब वो इंप्रूव हुआ तो वो अपना फैसला लेंगे कि हमको शादी करना है, नहीं करना है, बच्चा कब पैदा करना है, नहीं करना है, ये सब इनको। आप कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल एक्शन, हर चीज को क्रिमिनल लॉ से जोड़ देते हैं, एजुकेशन से नहीं जोड़ते, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट से नहीं जोड़ते, सोशल रिफॉर्म से नहीं जोड़ते। ये सरकार की जो समझते हर चीज को क्रिमिनल बना दो, इसको क्रिमिनल बना दो। अरे आप कौन होते? आप तो महिला के अंकल हो गए कि मैं कब शादी करूंगा, कब बच्चा पैदा करूंगा, कब खाऊंगा, कैसे खाऊंगा, किसकी पूजा करूंगा, किसकी बात। आप होते कौन है भाई? आप देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे घर में क्यों झांक रहे हैं? विदेशों का सर लेकिन उदाहरण ले लेंगे तो उसमें माल न्यूट्रिशन जैसी समस्या, भारत जैसी समस्या से जूझता है, जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन या न्यूजीलैंड जैसे देश नहीं जूझ सकते, तो वहाँ पे ये तक कैसे? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस जो सरकार का काम है ना, आप देखिए, आप बैल को सामने रखेंगे बंडी के, या बंडी को पीछे रखेंगे? आप ये करिए ना, आप ये करिए। ये क्यों नहीं करते? कौन रोक रहा है आप करने के लिए? न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, स्टंटेड ग्रोथ का पॉपुलेशन जो मसला है सॉल्व करिए, वेस्टेज का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आप डॉक्टर्स के भर्ती करिए, अस्पताल को सही करिए, महिलाओं का इकोनॉमिक प्रोग्रेस करिए, एजुकेशन करिए। आप क्या कर रहे हैं बताइए इस मामले में? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आपने 446 करोड़ देकर 71% तो खाली एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर दिया आपने। अच्छा, अब डेटा प्रोटेक्शन बिल ला रहे हैं ना, उसमें सरकार कह रही है कि 18 साल का कोई भी लड़का लड़की अपना डेटा शेयर कर सकती है। क्यों भाई 18 साल क्यों कर रहे हैं आप? जब वो डेटा शेयर कर सकती है अपना, तो क्या उसको अपना राइट नहीं है पार्टनर चूज करने का? आप बच्चों इनको 18 साल के, आजकल के मौजूदा दौर 18 साल के, आप इनको समझ रहे हैं कि इनको कुछ नहीं मालूम दुनिया के बारे में? इनको बहुत कुछ मालूम, बल्कि मैं कुछ सीखता हूँ इन लोगों से। इनको हम तमाम से मालूम, और हम उनको बच्चा समझकर उनको तरक्की के मौके नहीं दे रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। 18 साल की उम्र में अगर लड़की ससुराल जाएगी तो फिर कॉलेज कर जाएगी, जाहिर तौर पर वो एक लॉजिक है कि अगर 21 साल तक का समय अगर आप दें तो पढ़ाई लिखाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, एजुकेशन की बात करते तो लड़के ना पढ़े। ये कौन सा लॉजिक है बताइए? आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करिए, वर्क पार्टिसिपेशन उनका इंक्रीज करिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स इंप्रूव करिए। आप कुछ नहीं करना चाह रहे, आप तो आसान काम करना चाह रहे हैं। आप हर चीज को क्रिमिनल बनाना, क्रिमिनल लॉ से देखते हैं उसको। भाई क्रिमिनल लॉ नहीं है, आप सोसाइटी को रिफॉर्म करिए, सरकार को ये काम करना चाहिए। और क्या जरूरी है कि शादी हो जाएगी? आप राइट दीजिए ना उस लड़की को, उसको राइट दीजिए। और क्या उसकी तालीम क्या? अच्छा ये बताइए, आपके कितने टीचर्स के पोस्ट खाली हैं? उत्तर प्रदेश में टीचर्स का अपॉइंटमेंट का टेस्ट होता है और पेपर लीक हो जाता है। बताइए, वो जो लड़कियां आकर एग्जाम लिख रही थी गांव-गांव से रात भर ठहर कर, उनका क्या होगा? ये सरकार की हमेशा प्रायोरिटीज गलत होती है। सिर्फ ऑप्टिक्स को, हेडलाइन मैनेजमेंट ये करना चाहती है, जो बुनियादी काम है वो नहीं करते और ना उसका जवाब दे पाते हो।
लेकिन 18 साल की उम्र में मैं फिर उसी सवाल को सर रिपीट करता हूं कि अगर 18 साल की उम्र में लड़की ससुराल जाएगी तो जाहिर तौर पे कॉलेज जाने के जो उसके ऑप्शन है वो खत्म रहेंगे, वो कॉलेज नहीं जाएगी, ससुराल जाएगी 18 साल में। अरे जो 12 मिलियन शादियां हुई हैं भारत में बच्चों की, 10 साल के कम उम्र के बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। हमने तो कानून रखा था ना 18 साल का, रखा था ना, तो वहां क्या क्यों करे भाई? गरीबी एक वजह है। 45 गवर्नमेंट डेटा कहता है कि 45% जो गरीब घराने हैं उसमें ये शादी होती है। आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करिए, आप सब कुछ नहीं करना चाह रहे। आपको पढ़ाई का इतना ख्याल है तो आप बोल दीजिए कि हर बच्ची जो पढ़ना चाह रही है हम उसको पढ़ाएंगे। आप कॉलेज खोलिए, टीचर्स का अपॉइंटमेंट करिए, लेक्चरर्स का करिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स में और पैसा दीजिए, न्यूट्रिशन का ख्याल रखिए। अरे न्यूट्रिशन के जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश में सबसे बदतरीन है जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो ये सरकार की प्रायोरिटीज गलत है। सर आप जो कुछ भी कह रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, वो सरकार सारा कुछ कर रहे है उस डिमांड में, और इस कानून में कॉन्ट्रडिक्शन कहां है? अगर 18 साल से बढ़ा के 21 साल कर दिया गया तो इसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? बाकी सब चीजें सरकार करे वो करना चाहिए, वो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इसमें हमारा बोलना यह है कि जब आप 18 साल की जैसा कोई लड़का या लड़की पहुंच जाती है, उनको आप एडल्ट ट्रीट करते, आप बच्चे क्यों ट्रीट कर रहे हो उनको? आप क्यों उनको वोट डालने का इख्तियार दे रहे? जब वो ये देख रहे हैं कि भाई मैं इसको वोट डालूंगी तो ये प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं डालूंगी, उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का है, वो उसको इख्तियार है। आप उसको बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो, लिव इन रिलेशनशिप में लड़का या लड़की रह सकते हैं। हाँ, आप उनको इजाजत दे रहे हैं कि आप किसी से भी आप अपने सेक्सुअल रिलेशनशिप भी कर सकते हैं, तो फिर आप क्यों ट्रीट कर? ये जो पैटर्नलिज्म है ना मोदी सरकार का, ये बहुत गलत है। आपकी जिम्मेदारी सरकार की क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, महिलाओं का ह्यूमन डेवलपमेंट हो, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज हो उनके लिए। और वर्क फोर्स में महिला कम क्यों हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी चीजें अगर महिलाओं के नजरिए से बात करें तो सर आपको ये क्यों लग रहा है कि ये महिलाओं के ऊपर बंधन है? ये क्यों नहीं लग रहा है कि उन लड़कियों के लिहाज से उन्हें एक अधिकार दिया जा रहा है कि वो ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से अपने विजन को लेकर आगे बढ़ सकेंगी, अगर शादी का उनके ऊपर दबाव ना रहे कि 18 साल में शादी? कोई दबाव नहीं है शादी का। आप किसी को जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते, आप तो जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते ना। अच्छा, अगर शादी की बात कर रहे तो फिर रिलीजियस कन्वर्जन का बिल क्यों ला रहे आप? अब बताइए, जहां जहां बीजेपी के रूल स्टेट्स हैं, रिलीजन कन्वर्जन का बिल ला रहे आप, पहुंच जाते हैं लोग कि क्यों शादी की। अभी कॉन्ट्रडिक्शन देखिए इनका। आप कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को, अरे भाई तो जब वो शादी करना चाह रही है आप कौन होते? जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा खाजी? आप ये कानून क्यों बना रहे हैं? हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सरकार जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज हैं उसको नहीं निभा रही है, और सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए, एक सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के बिल्स को लेकर आने की बात कर रही है। 18 साल को 21 साल किया जाना लड़कियों के लिए शादी के लिए, ये उनको, आपको लगता है कि ये अधिकार है या उनके ऊपर बंधन है? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जब 18 साल जब कोई भी लड़का लड़की टच करती है तो कानून हम उनको अडल्ट मानते हैं, और हम उनको अडल्ट मानने का मतलब ये है कि वो अपने जिंदगी के फैसले ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। जब वो ले सकते हैं तो आप क्यों मामा और चाचा बन रहे हैं उनके? लेने दीजिए ना उनको लेने दीजिए। आप ये समझ रहे हैं कि वो 18 साल की उम्र में अपने फैसले नहीं ले सकते, तो फिर आप कह दीजिए आपको वोट मत दें। आप वो कह दीजिए कि बिजनेस नहीं शुरू कर सकते। आप ये कह दीजिए कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं कर सकते। ये पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड है, गलत है बिल्कुल ये। और अगर जो दुनिया में जो कंट्रीज है, ममालिक हैं, वो आज अगर तरक्की किए हैं तो उन्होंने इजाजत दी उन लोगों को। आप भी दीजिए इजाजत। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टस्वामी का कि भाई आप ये तय करेंगे कि मैं कब शादी करूंगा, कब बच्चे पैदा करूंगा, उनका इख्तियार है। आप होते कौन है ये फैसला लेने वाले? लेकिन उस तर्क से देखा जाए तो फिर 18 क्यों, फिर 16 क्यों नहीं, फिर 15 क्यों नहीं? फिर वो तर्क तो काफी नीचे चला जाए। नहीं, 18 में तो अडल्ट है ना। 18 में तो आप मान रहे हैं, हम भी मान रहे हैं कि आपको वोट डालने का इख्तियार है। आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपने कानून में इजाजत दी। 21 का गवर्नमेंट क्यों लेके 21 का? हमको बताइए क्या राशनल है उसका? हम तो कह रहे हैं कि दोनों को 18 कर दीजिए। 21 में आप उनको इजाजत दीजिए कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाए। कोई 21 साल का लड़का लड़की नहीं बन पाएगा। यही तो हमारी प्रॉब्लम है कि जब तक किसी की दाढ़ी व्हाइट नहीं हो जाएगी, उसके बाल सफेद नहीं हो जाएंगे, अरे नहीं उसको ज्ञान नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि 21 साल का कोई नौजवान लड़का लड़की देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता?
आपको उन पर भरोसा नहीं, मुझे भरोसा है उनके ऊपर, उनकी काबिलियत पर। ये फर्क है ये इस सरकार में और हम जो कह रहे हैं। सर लेकिन आपका जो लॉजिक है उसके हिसाब से लग रहा है कि महिलाओं को इस कानून से बहुत ज्यादा परेशानी होगी, लड़कियों को इस कानून से बहुत ज्यादा परेशानी होगी, लेकिन लड़कियां तो बहुत ज्यादा खुश हैं इस कानून को। परेशान होंगी नहीं होंगी, हम ये कह रहे हैं कि भाई आप अगर जब 18 साल में सब चीज दे रहे हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं उनको, क्यों रोक रहे हैं आप? परेशानी होगी नहीं होगी ये तो वक्त तय करेगा, मगर जो डेटा गवर्नमेंट का ये कहता है कि हमारे मुल्क में 12 मिलियन चाइल्ड मैरिजेस हुई हैं, 18 साल का कानून था, उसके बावजूद भी हुई हैं, और उसमें 45% तो गरीब घरानों के लोगों की शादी हुई, 10 साल की कम उम्र के बच्चे शादी हो रही है। आप बताइए, तो कानून देना, सोशल रिफॉर्म होना चाहिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने चाहिए, महिलाओं को वर्क फोर्स में उनका हिस्सा मिलना चाहिए। ये सरकार ये चारों चीजें नहीं करना चाहती। मैल न्यूट्रिशन देख लीजिए, स्टंटेड देखिए, वेस्टेड चिल्ड्रन देखिए, सब बढ़ रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, उस पर काम नहीं करेंगे, उसमें पैसे कम कर देते आप और एडवर्टाइजमेंट में पैसे लगा देते। सर आप खुद कह रहे हैं कि 10 साल से कम उम्र के बच्चियों की भी शादी हो रही है, ऐसे में तो ऐसे सख्त कानून की और ज्यादा जरूरत है ना। 18 साल के हमने कानून कही थी, आप उसके बावजूद भी हो रही है। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि आप ये माहौल को पैदा करिए ना। आप हर चीज को क्रिमिनल लॉ के एंगल लगा क्यों देखते? अरे आप सरकार हैं, आप कोई थानेदार तो नहीं है ना किसी एक थाने के, आप सरकार हैं। आपको सोशल रिफॉर्म पे देखना पड़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा, आपको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना पड़ेगा। आपको वो जो अगर छोटे बच्चे हैं आंगनवाड़ी में जो जहां पर वेस्टेड है, स्टंटेड है, अंडरवेट है, आप क्या कर रहे हैं बताइए? आपने तो बजट भी कम कर दिया उनका। अच्छा, आप डेटा प्रोटेक्शन का एक्ट लाना चाह रहे हो, उसमें आप कह रहे हैं कि 18 साल के लड़के और लड़के अपना डेटा शेयर कर सकती हैं। अरे डेटा शेयर कर सकती है तो अपना पार्टनर चूज नहीं कर सकती? इस बारे में तो कोई बताना पड़ेगा ना सरकार को। लेकिन सख्त कानून की जरूरत तो है ना, अगर आप खुद जैसे कह रहे हैं कि अगर 10 साल से कम उम्र की बच्चियों की शादी हो जा रही है तो इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा ना। कई बीजेपी के जिम्मेदारों की हमने तस्वीर देखी कई जगह पर, हर पार्टी के लोग बैठे हैं चाइल्ड मैरिजेस में। गलत है जो भी बैठे हैं। मैं उसको सही नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब 18 इयर्स में उनको अडल्ट मान रहे हैं, उनको आप बच्चा क्यों ट्रीट कर रहे हैं? जब उनको सब इख्तियारात आप दे रहे हैं और आप उनसे वोट भी लीजिए ना, 21 साल में लीजिए फिर वोट उनसे आप। हम तो कह रहे हैं कि 21 साल में उनको आप इजाजत दीजिए, प्राइवेट नंबर्स बिल में डाला हूं कि वो देश का प्रधानमंत्री बन सके, सांसद बन सके, विधायक बन सके। एक बड़ी वजह यह कही गई थी कि जनसंख्या नियंत्रण करना है तो उसके लिए भी शादी की उम्र में अगर थोड़ा बढ़ाया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि जो स्पैन होना चाहिए टाइम का वो थोड़ा बड़ा होना चाहिए। हमारा TFR रेट क्या है? अच्छा, और एक बात इनकी, अब आपके सवाल का एक्सपोज करता हूं। पिछले साल दिसंबर में यही मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को, इनके एक बीजेपी के फॉलोअर हैं PIL डाला था, 2 बच्चों का कानून। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी सरकार कहती है कि नहीं 2 चाइल्ड नॉर्म के हम खिलाफ हैं क्योंकि हमारा TFR रेट गिर गया है। हमारा TFR रेट गिर चुका है, यानी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं भारत में। TFR रेट हमारा गिर चुका है। बोलिए आपने डाला नहीं डाला सुप्रीम कोर्ट में? ये बात आपने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट को, नहीं 2 चाइल्ड नॉर्म के हम खिलाफ हैं, यही मोदी सरकार। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है बिल्कुल। एक बात सुप्रीम कोर्ट में कहते और जनता में आकर बोलते कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अरे भाई, तुम सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट देते हो वो झूठ है क्या? तो ये इनके सब चीजें हिपोक्रेसी है इनकी। एक तक जो ये है सर कि कानून के बावजूद 18 साल से क्या 10 साल से कम उम्र के बच्चियों की शादी हो जा रही है, ऐसे में उसको क्रिमिनल एक्ट क्यों बनाना? मर्डर करना वो एक क्रिमिनल एक्ट है, उसके बावजूद मर्डर होते हैं, लेकिन कानून तो रहेगा ना। नहीं, देखिए सोसाइटी के जो इवल्स हैं और खास तौर से महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उसको हकीकत है, मगर सोसाइटी को रिफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। आप हर चीज को कानून के ऐनक के लगा के देखेंगे तो भाई कब से ये कानून चला आ रहा है? चाइल्ड मैरिजेस का हमने कानून, क्या हुआ उसका? सोसाइटी को रिफॉर्म करना चाहिए। और सोसाइटी में रिफॉर्म कैसे होगा? जब आप एजुकेशन क्रिएट करेंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स को इंप्रूव करेंगे, उन महिलाओं को उसी तरह आप ताकतवर बना सकेंगे ना। आप कुछ नहीं कर रहे, आप तो बोल रहे कि सिर्फ कानून बना दो, क्रिमिनल बना दो, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा उससे। उस सोसाइटी के रिफॉर्म को इस कानून से क्या प्रॉब्लम है, ये बात नहीं समझ में आ रही है। नहीं भाई, आप कानून तो बना लेंगे, आपके पास ब्रूट मेजॉरिटी है,
मगर उसका फायदा कितने महिलाओं को होगा, कितने हमारे बच्चों को होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वो तो बाद में देख लेंगे ना, अभी कैसे पता कि फायदा हुआ कि नहीं होगा? बाद में क्या देख लेंगे? आप कानून ऐसा नहीं बनाते ना कि बाद में देखा जाएगा। ये कैसे पता कि फायदा नहीं होगा? हो सकता है बहुत फायदा हो जाए। हम आपसे कह रहे हैं नहीं होगा, बिल्कुल। आपने 18 साल किया तो फायदा ना 21 साल में कर लेंगे। आप जहां पर सरकार को तवज्जो लेने की जरूरत है, जहां पर पैसा सरकार का खर्चने की जरूरत है, आप वहां पर कोई तवज्जो नहीं लेते। आपका पूरा अप्रोच ही गलत है ना, पूरा अप्रोच ही गलत है। भाई वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पर 16-19 साल इंग्लैंड में एक एज है, अमेरिका में है, स्टेट्स में है, तो वहां पर कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? वहां पर कैसे महिलाओं का एम्पावरमेंट हो रहा है? कैसे हो रहा है बताइए फिर? आपने वहां पर उनको पावरफुल किया, इंडिपेंडेंट किया, उनको अपॉर्चुनिटीज दिए, तो वो फैसला करते हैं। आप वो भी नहीं करना चाह रहे। आज बहुत सारे महिला सांसदों से हमने पार्लियामेंट में इस बारे में बातचीत की, एक भी महिला सांसद ऐसी नहीं दिखी जिसने इस बात का अपोज किया हो। लड़कियां खुश हैं, महिला सांसद खुश हैं, असदुद्दीन ओवैसी को परेशानी क्यों हो रही है? अरे वो जितने महिलाओं से बात की, कितने बीजेपी के थे उसमें? सभी दलों में। छोड़ दीजिए ना, अब बीजेपी के हैं तो उनको तो यस ही बोलना पड़ेगा, उनको तो यस ही बोलना पड़ेगा। एक कर्नाटका की असेंबली में एक विधायक खड़े होकर बदतमीजी से महिलाओं के बारे में बोलता है और उस स्पीकर के चेयर पर बैठने वाले मौजूद शख्स हंस रहे हैं। उनको तो चाहिए था कि उसको एक्सपंज फौरन किया जाए, अपने नाराजगी का इजहार करें, नहीं करते आप। यही तो हम बता रहे हैं ना आपको, कानून नहीं है क्या ये? मगर ये माइंडसेट को कौन चेंज करेगा? यही तो हम कह रहे हैं, ये देख लीजिए आप। आज उत्तर प्रदेश के कुछ सांसदों का कहना था, जैसे शफीकुर रहमान बर्क या एस टी हसन की बात कर लें, कि इस कानून के खिलाफ में बोलने के लिए वो ये बात कह रहे थे कि लड़कियों में आवारगी बढ़ेगी। आप कैसे देखते हैं इसे? नहीं देखिए मैं इन सब चीजों पे नहीं जा रहा हूं। मैं आपको जो दलीलें दिया हूं वो साफ सबके सामने है। इंसान बुरा और अच्छा या नेकी जो होता है ना, वो उसके अतराफ में जो सोहबत होगी, माहौल होगा। और इसमें अब जब हमने कानूनन उनको इजाजत दे दी है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, लीगली अलाउड है, वो किसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हो, कानूनी इजाजत है, तो मुझे जो पसंद नहीं है मैं कैसे आप पर थोप दूंगा? जो आपको पसंद है मैं क्यों मान लूंगा उसको? तो ये तो लॉ तो क्लियर है। अब वो उनकी राय है, और उनके पार्टी प्रेसिडेंट ने कुछ और कह दिया, उनके पार्टी प्रेसिडेंट ने उनको ही झूठा साबित कर दिया। क्या इसके पीछे, जैसे कम उम्र में शादी, इसके पीछे कोई धार्मिक वजह भी आप देखते हैं? नहीं देखिए, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बहुत बड़ी जरूरत है, और सोसाइटी रिफॉर्म कब होगी? जब उन गरीबों के घर तक हम इन तमाम चीजों को लेके जाएंगे, चाहे आंगनबाड़ी सेंटर हो, स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, महिलाओं का अपलिफ्टमेंट हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। सिर्फ ये जबान से अल्फाज अदायगी से नहीं होने वाला है, बड़े बड़े इश्तिहारात निकालने से नहीं होने वाला है। आपको जमीन पर दिखाना पड़ेगा चेंज, वो हम नहीं कर सक रहे, कोई सरकारें नहीं किया अभी तक। ये बात बिल्कुल सही है। कम उम्र की शादी तर्क या अगेंस्ट, फॉर या अगेंस्ट की बात कर लें, इसका कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं? अब डेटा जो आ रहा है वो तो इस पे बता रहा है, मगर आप रोकिए ना इसको। कैसे रोकेंगे? आप कानून से रोक देंगे क्या इन लोगों को? नहीं रोक पाएंगे आप कानून बनाने से। आपको सोसाइटी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, लोगों में चेंज लाना पड़ेगा, और खास तौर से महिलाओं के ताल्लुक से मर्दों के दिल में इज्जत पैदा करने की जरूरत है, उनकी अहमियत को बताना है। अब भाई वो 50% हमारे पॉपुलेशन का हिस्सा। अब ये देखिए, कानून उनको एक पैटर्नलेस एटीट्यूड देख रहे हैं, वो अपना अच्छा बुरा नहीं सोच। अरे आप कौन होते भाई? यही तो आपका माइंडसेट है, ये गलत माइंडसेट है आपका। लेकिन उस तरह से सर, फिर आप कौन होते हैं ये बोलने वाले? ये महिलाओं को बोलने दीजिए, लड़कियों को बोलने दीजिए, वो बोलेंगे कि मैं किस उम्र में शादी करनी है। मैं भी एक बाप हूं, मैं भी किसी का भाई हूं, मैं एक एमपी हूं, और मुझे लोगों ने मुंतखब किया है ये बात करने के लिए, तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा? नहीं, मैं इस नजरिए से पूछ रहा हूं कि ये महिला और लड़कियां बताएंगे उन्हें क्या चाहिए। ना तो तो महिला बताएंगी तो फिर हमारा क्या रोल है उसमें? आप वो पूछ रहे हैं। अरे भाई, मैं तो हिस्सा हूं ना इस सोसाइटी का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं मर्द हूं और इसलिए मैं ये कह रहा हूं मैं सोसाइटी का हिस्सा हूं, मैं इन चीजों को देख रहा हूं। मैं जितनी भी बातें आपसे भी हमने की हैं 5-6 मिनट गुफ्तगू में, वो एक एक बात खवातीन और महिलाओं के अपलिफ्टमेंट, उनके एम्पावरमेंट की तो हम बात कर रहे हैं। उनको कहां ढकेल रहे हैं नीचे? हम तो कह रहे हैं बराबरी का हिस्सा दो उनको। आप उनको 21 साल में आप उनको एमपी एमएलए का इलेक्शन लड़ने दीजिए ना। क्यों नहीं लड़ने देते मोदी जी? लाइए बिल, लाइए, हम तो प्राइवेट मेंबर्स बिल लाए, उसको सपोर्ट कर दीजिए आप।
लेकिन इस बिल से अगर वो खुश हैं कि हमारी शादी की उम्र 18 से बढ़ा के 21 की जा रही है, तो कोई और कोई बंधन क्यों डाले? नहीं, ये खुश और है, ये बड़ा सब्जेक्टिव है, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। रियलिटी कुछ और है, रियलिटी कुछ और है। हम आपको बताएं, रियलिटी कुछ और है। एक चीज और सर, कि जैसे आप क्योंकि पूरे देश में घूमते हैं, शहरी भारत की तस्वीर और ग्रामीण भारत में जो लड़कियों की तस्वीर है उसमें तो बड़ा फर्क है ना, तो उनको तो चाहिए कि ऐसा सपोर्ट मिले जिससे शादी के बंधन में उन्हें तुरंत ना धकेल दिया जाए। हमने 498 आईपीसी बनाया, जाकर देखिए क्रिमिनल कोर्ट में कितने डॉरी केस चल रहे हैं, कितने महिलाओं का आने वो जालिम हस्बैंड उनको मारते हैं, पीटते हैं, जहेज के लिए क्या क्या करते हैं। आपने कानून बना दिया ना आपने, मैं नहीं कह रहा हूं कानून मत बनाओ, मैं ये कह रहा हूं कि इन मर्दों की जहनियत को कौन बदलेगा। वो उस परिवार, जो एक बच्ची जो अपना घर बार छोड़ के आती है, कितने डॉरी के केसेस चल रहे हैं मालूम आपको, कितने महिलाओं को जुल्म। हम ऑफिस में हमारे हफ्ते में अगर 5 दिन 6 बैठ तो कोई दिन नहीं जाता जब ये केस हम सुनते नहीं है। लेकिन इसके लिए वो कानून तो खराब नहीं है ना, कानून को तो नहीं हटाया जा सकता। भाई साहब, हम वही तो कह रहे हैं आपसे, आप हर चीज को क्रिमिनल लॉ से क्यों देखते हैं? सोसाइटी का रिफॉर्म कैसे होगा? कानून तो हमने बना दिया, हमने कानून यही बना दिया कि कोई रेप और मर्डर करेगा फांसी पे चढ़ाएंगे, नहीं हो रहा है क्या? आप ये माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, और उसके लिए हम महिलाओं को एम्पावर करना पड़ेगा। एम्पावरमेंट के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं कर रही, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं कर रही है। इनका वर्क पार्टिसिपेशन फोर्स में 26 से 16 पे आ गए। ये बताइए मोदी जी, क्यों हो रहा है ये? लेकिन एक चीज फिर से क्लियर नहीं हो रही कि जैसे रेप के खिलाफ कानून है, बावजूद रेप होता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कानून हटा दिया जाए या गलत कानून है। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि सिर्फ कानून से आप सोसाइटी के, माशरे के बुराइयों का खात्मा नहीं कर सकते, ना कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन उसके चलते कानून अगर बना रहे हैं तो उसमें कहां विरोध हो जा रहा है फिर? कानून आप तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जा रहा है ना। डेटा प्रोटेक्शन लॉ में आप कह रहे हैं कि 18 साल के उम्र वाले अपना डेटा शेयर कर सकते हैं मगर शादी नहीं कर सकते 18 साल में। आप ये कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप कर सकते हैं मगर शादी नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं मगर शादी नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मगर अपने पार्टनर से उस उम्र शादी नहीं कर सकते। आप प्रधानमंत्री को, बीजेपी को वोट दे सकते। अब उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, 18 साल के लड़के लड़कियां वोट देंगे? नहीं लेंगे उनका वोट। आप वोट तो लेंगे, मगर आप ये क्या कर रहे हैं? आप उनके लिए किया क्या है बताइए? आपने कुछ नहीं किया अभी तक। आखिर में एक सवाल, क्या इस कानून, प्रोपोज्ड कानून जो है, इसका विरोध असदुद्दीन ओवैसी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मोदी सरकार लेकर आई है? अरे हम तो ऑथेंटिक अपोजिशन है। हम उन लोगों की तरह नहीं है जो यूएपीए के अमेंडमेंट में कांग्रेस ने, सपा ने मिलकर बीजेपी का साथ दे दिया था। जब दिल्ली हाईकोर्ट का पार्टी फंडिंग का मामला आया तो रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट लाया तो कांग्रेस ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, क्योंकि दोनों के पैसों का मामला था। हम जहां पर हमको नजर आता है कि ये देश की जनता के फायदे के लिए नहीं है, देश के नौजवानों के फायदे के हित में नहीं है, तो हम बराबर उसके खिलाफ बोलेंगे, उसको बुरी बात कहे। तो जमहूरियत की खूबसूरती है। नहीं, खूबसूरती है, लेकिन जैसे ये समझ में आएगा ना कि क्योंकि मोदी सरकार का विरोध करना इसलिए विरोध किया जा रहा है, या वाकई दम है? अरे हम तो पूरे दलाइल दे रहे हैं ना। इतने, जब आपसे 8-10 मिनट गुफ्तगू हो चुकी है, जब आपके ऑडियंस, आपके दर्शक इसको देखेंगे तो वो फैसला कर लेंगे, भाई ये जो ओवैसी ये कह रहा है, ये बातें सही है या गलत है, वो तय कर लेंगे, वो बता देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ MIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी। कैमरा पर्सन अश्विन के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।